इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। ईरान बिफर गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल पर बड़े हमलों का हुक्म जारी कर दिया। साथ ही इसराइल की जानिब से ईरान के दिफाई तंसीबात पर हमलों का ऐलान। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि हफ्ते के दिन जब इसराइल ने ईरान पर कार्रवाई की, जिसकी जानिब से इसराइल कहा जा रहा है कि ईरान को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा है। ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300, ईरान के मुताद्दी ड्रोन्स जो फैक्ट्रियां हैं उसको उड़ाया गया। ईरान के मिसाइल तंसीबात को वहां से ख़त्म किया गया, नेस्तो नाबूद किया गया। और अब कहा जा रहा है कि ईरान इस मौके पर बिफर गया है। ईरान के ना सिर्फ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने हमलों का हुक्म जारी कर दिया, बल्कि ईरान के सदर मसूद की जानिब से ख़तरनाक तरीन पेशन गोई कर दी गई है। उनका कहना है कि इसराइल को नहीं छोड़ेंगे, इसराइल को हर सूरत इन हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। तफसीलात के मुताबिक ईरान इसराइल के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। ये एक बड़े अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है। कहा जा रहा है कि वो इस जंग से बचने की भी कोशिश कर रहा था शुरू में ईरान, लेकिन अब ईरान कहा जा रहा है कि ईरान के हाथ ना सिर्फ खड़े हैं, बल्कि ईरान अब ये चाह रहा है कि वो आर या पार कर जाए। या तो ईरान बच जाएगा या तो इसराइल बच जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने मुसल्लह अफवाज को तैयार रहने का हुक्म दिया है और इससे बचने की भी कोशिश की है। यानी कि दोनों सूरतों में ईरान इस वक्त तशद्दुद का शिकार नजर आ रहा है। रिपोर्ट में 4 ईरानी हकाम का हवाला दिया गया है, जिनका कहना है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने ईरान की मुसल्लह अफवाज को मुतअद्दिद इजरायली जवाबी कार्रवाई का जवाब देने के लिए मुतअद्दिद मंसूबा बनाने का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने खबरदार कर दिया है कि अगर कोई ख़ास नुकसान या जानी नुकसान हुआ है तो ईरान भरपूर किस्म की जवाबी कार्रवाई करेगा इसराइल के ऊपर। लेकिन अगर इसराइल सिर्फ महदूद तादाद में फौजी मकामात और हथियारों के डिपो को निशाना बनाता है तो ईरान अपना हाथ रोक भी सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स को बताने वाले हकाम, जिनमें से 2 का ताल्लुक इस्लामी इनकलाबी गार्ड से है, उनका कहना है कि अगर इसराइल तेल की तंसीबात, जौहरी तंसीबात को निशाना बना चुका है, जो हफ्ते को उन्होंने बमबारी की है, तो कहा जा रहा है कि ईरान यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में शदीद तरीन नुकसान करने वाला है इसराइल का। और बड़ी जंग का खतरा मशरिक़ वस्ता में इस वक्त फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मुमकिन ऑप्शन में जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला या खलीज के इलाके से तेल और गैस की बैरूनी दुनिया को फराहमी में खलल डालना भी इसमें शामिल दिखाई देता है। इसके अलावा इसराइल को जवाब देने के लिए तय्युन ईरानी हकाम करें, यानी कि आयतुल्लाह खामनई, जिनकी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि उनकी सेहत से मुतल्लिक भी एक बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल ने ख़तरनाक किस्म का जवाब दिया है, ईरान के तंसीबात पर हमले किए हैं, अगर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो तय्युन ईरानी हुकाम करें, फ़ौजी तंसीबात पर जो हमले किए हैं वो फ़ौज करे। ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी अरना है, उसकी रिपोर्ट में आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि इस बात का तय्युन ईरान के जो हकाम हैं उनको करना चाहिए कि इसराइल को ईरान की ताकत का बेहतरीन मुजाहरा किस तरह करना है। इनके बकौल सियोनी हुकूमत इसराइल की तरफ से 2 रातें पहले की गई जो बुराई है उसको कम किया जाना चाहिए, हर सूरत ना ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसराइल ने, उन्होंने कहा है कि इसराइल ने हमें बहुत लाइटली समझा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने गलत अंदाज़ा लगाया, वो अभी ईरान को नहीं जानते कि ईरान इसराइल में किस किस्म की तबाही मचा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि इनके मुल्क पर हमला करके इसराइल ने गलत कदम उठाया है। वो अभी तक ईरानी अवाम की ताकत, उनकी इक़दाम और अज़म को सही तौर पर नहीं समझ पाए। और उन्होंने एक एक्स पर अपने एक बयान में कहा है कि सियोनी हुकूमत इसराइल ने
दोहरा का जो इक़दाम किया है उसको हर सूरत उसकी सज़ा मिलनी होगी, हर सूरत उसकी सज़ा मिलेगी। इसके अलावा अब मैं आपको खबर देता चलूँ कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर एक ताबड़तोड़ किस्म का हमला हुआ है। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में जो गज़ा में एक इजरायली शहरी और इजरायली फ़ौजी और 5 जो लबनान में इजरायली फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। इजरायली फ़ौज ने गज़ा और लबनान में झड़पों में मज़ीद 5 से लेकर 6 इजरायली फ़ौजियों की हलाकत का ऐलान कर दिया है। इजरायली फ़ौज ने अपने एक बयान में कहा है कि हफ्ते की शब लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में 5 इजरायली फ़ौजी और एक जो है इजरायली फ़ौजी गज़ा में जो है वो मारा गया है, जहन्नम वासिल हुआ है और 14 के करीब इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक मरने वाले फ़ौजियों में एक मेजर, 2 रिज़र्व कैप्टन, एक रिज़र्व मास्टर सर्जेंट और एक रिज़र्व सार्जेंट मेजर इसमें शामिल है। इजरायली फ़ौज ने शुमाली गज़ा में लड़ाई के दौरान फिर एक इजरायली अखबार की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। उनके मुताबिक ईरान के फ़ौजी अहदाफ पर 90 तुल्ले हमले किए हैं। ये कहना है इसराइल के आर्मी चीफ का। इसराइल ने हफ्ते की सुबह ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर बड़े हमले किए हैं। इसराइल इन हमलों को 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइलों हमलों के 90 तुल्ले के तौर पर बयान कर रहा है। ईरान में हमलों के सबब नुकसान से मुतल्लिक बड़ी इतलात सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि ईरान को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा है, जिसमें रडार की फैक्ट्रियां भी इसमें तबाह बर्बाद हुई हैं। इसके अलावा बयान में कहा गया है कि किसी खुद मुख्तार मुल्क की तरह इसराइल को भी जवाब देने का हक हासिल है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें उस वक्त सुनी गईं जब हफ्ते की सुबह ताबड़तोड़ किस्म की बमबारी इसराइल ने ईरान पर की थी। और एक अमेरिकी एहलकार ने बताया है कि हमें हमलों के मुतल्लिक पेशगी इतला थी, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं हैं। और एक और अमेरिकी दफाई एहलकार ने बताया है कि इस माह के शुरू में पेंटागन ने जिन इजाफी अमेरिकी अफवाज को मशरक़ वस्ता भेजने का हुक्म दिया था, वो तमाम ईरान पर हमले से मुतल्लिक खित्ते में जो है ये खबर पहले ही पहुँच चुकी थी। अब आपको बड़ी खबर के बारे में बताता चलूँ कि इजरायली फ़ौज ने मज़ीद किसी फ़ौजी कार्रवाई की सूरत में ईरान को खबरदार किया है। इसराइल ने ईरान को एक बार फिर बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा हमला करने की इसराइल के ऊपर कोशिश की तो शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस बार इसराइल ईरान के अंदर घुसकर मारेगा। इजरायली फ़ौज ने ईरान को मज़ीद किसी भी कार्रवाई की सूरत में संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायली हमले के बाद अगर ईरान की जानिब से मज़ीद कोई नई कार्रवाई की गई तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फ़ौजी तर्जुमान का कहना था कि हमारा पैगाम वाज़ेह है कि अगर ईरानी हुकूमत कशीदगी के नए दौर में दाखिल होने की गलती करती है तो फिर हम जवाब देने के लिए मज़ीद तैयार होंगे। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि वो तमाम क़ुव्वतें जिन्होंने इसराइल को धमकियां दी, उस खित्ते में कशीदगी के एक नए दौर में घसीटने की कोशिश की, इन सब को भारी कीमत हम चुकानी पड़ेगी। और उनका बाइडन साहब का मज़ीद कहना है कि अमेरिका इसराइल के मखसूस अहदाफ को निशाना बनाने की कार्रवाई से वाकिफ़ है। सदर जो बाइडन ने भी इसराइल पर जोर दिया था कि आम शहरियों की हलाकत मुमकिनात को कम से कम रख कर मखसूस अहदाफ पर हमलों में ही तवज्जो दी जाए। इसके अलावा अमेरिकी इंतज़ामिया का मज़ीद कहना था अगर इन हमलों के बाद ईरान कोई जवाब देता है तो अमेरिका इसराइल को डिफेंड करेगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही इसराइल में थर्ड मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया है। और कहा जा रहा है कि हमें कभी उम्मीद है कि इसराइल कार्रवाई दोनों ममालिक की दरमियान जो मौजूदा कशीदगी है उसको कम कर देगा या बिल्कुल तौर पर ख़त्म कर देगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ईरान ने कहा है कि हम ऐसे हमले करने के लिए तैयार हैं। ईरान की जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक हुक्म जारी किया है। उनके हुक्म के मुताबिक ईरान अब डायरेक्ट तेल अवीव और दीगर शहरों को निशाना बनाएगा। ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्होंने उस पर टाकी शाकी मारना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार जो ईरान हमला करेगा, ये ईरान की आर्मी चीफ का कहना है कि इस बार जो ईरान हमला करेगा वो इसराइल सह नहीं पाएगा। शायद इसराइल का जो नक्शा है वो दुनिया से ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो हम इस बार तबाही मचाने वाले हैं
वो इस बार इसराइल वो सह नहीं सकेगा और इसराइल पर शदीद किस्म के जो हमले हैं वो हम करेंगे। हाँ, तो नाज़रीन ग्रामी, आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।